संजना के साथ नाजायज संबंध है। वो उससे प्यार करता है, तुमसे नहीं। बेवकूफ बना रहा है तुम्हें, ठग रहा है तुम्हारी विश्वास को। और इस वक्त वो अपने सेक्रेटरी के साथ कहीं गुलछर्रे उड़ा रहा है। शट अप! जस्ट शट अप! खबरदार जो मेरे पति के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो। नादान हो तुम। इसी अय्याश आदमी के लिए तुमने मुझे ठुकराया था। सबके सामने थप्पड़ मारकर मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था तुमने। तो उसी बात का बदला लेने आज तुम आए हो यहाँ? मेरे हरे भरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त मेरे पति कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। फोन उठाओ, फोन उठाओ। हेलो, रितेश हियर। हेलो, डार्लिंग तुम ऑफिस में हो ना? रंजीता, डार्लिंग बात क्या है? तुमने ऑफिस में ही तो फोन लगाया है। वो हाँ, एक्चुअली तुम्हें याद है ना कि कल मैं मुंबई जा रही हूँ? ऑफ कोर्स याद है। तो बस इसीलिए फोन किया था। आज प्लीज डार्लिंग थोड़ा जल्दी घर आ जाना, so that we can spend some time together. ओहो, जो हुक्म सरकार का। बस शाम को एक छोटी सी मीटिंग है, उसे निपटा कर सीधे तुम्हारे पास। I love you, darling. और कुछ कहना है? I said get out of my house. और आइंदा कभी मेरे घर की तरफ देखने की जुर्रत मत करना। रंजीता, तुम्हें मेरी ये बेइज्जती और पति पर जो अंधा विश्वास है वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। Get lost. Just get lost. रितेश, तुम्हारी बीवी को कभी तुम पर शक हो गया? उसे कभी तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो? Impossible. ऐसा कभी नहीं हो सकता। रंजीता बेचारी बहुत भोली है, you know? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो मुझ पर जरूरत से ज्यादा भरोसा रखती है। बहुत पछताएगी बेचारी। रितेश, एक बात बताओ, जिस तरह आज तुम मेरे लिए रंजिता को धोखा दे रहे हो, कल ऐसा ना हो किसी और लड़की के लिए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो रंजिता पत्थर की बेजान मूर्ति की तरह, साइकिक आधी पागल। अरे तुम्हारे लिए मैं उसे कभी भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम एक जीती जागती हसीन जिंदगी हो, जिसकी मुझे मेरी मोहब्बत को बहुत जरूरत है। तुम्हारी जगह और कोई लड़की नहीं ले सकती। I love you, रितेश। I love you too. मामा, आज तुम फिर शराब ले आए? क्या करूं बेटी, मजबूरी है। बगैर शराब पिए तेरी चिंता में नींद ही नहीं आती है। चिंता? मेरी किस बात की चिंता है तुम्हें? तू अपनी जिंदगी उस शादीशुदा रितेश के चक्कर में बर्बाद कर रही हो। हाँ? नहीं मामा, रितेश जल्दी ही अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी करेगा। उसकी बीवी साइकिक है, वो उसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैंने तुम्हें किस लिए पाल के रखा है? तू फिक्र मत कर, अगर ऐसी नौबत आई तो तेरे लिए ये मामा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ये मेरा वादा है। मामा, तुम अपना वादा भूलना मत, याद रखना। Okay, it'll be done. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Can I help you? मेरी बुकिंग है। Okay. Your name? रंजीता जोशी फ्रॉम नागपुर। Just wait a minute. Let me please check. Yes, ma'am. We have a booking for
मिस्टर एंड मिसेस जोशी, मगर आपके हस्बैंड? वो नहीं आ पाए किसी जरूरी काम की वजह से। आई सी। आपका नाम? जी महेश माखीजा। नाइस नेम। आर यू मैरिड? नो, आई एम स्टिल अ बैचलर। बालों में हाथ मत घुमाइए, आपके बाल वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। Oh, thank you very much. What's my room number? Room number 202. Just a minute. ये आपके कमरे की चाबी। मैडम के कमरे तक सामान पहुंचा दो। Thank you. You're welcome. कमाल की औरत है। हेलो। हेलो डार्लिंग। हाँ, सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। कहाँ से बोल रहे हो? अब मैं इस वक्त ऑफिस के अलावा कहाँ से बोल सकता हूँ? अपने खाने पीने का ख्याल रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छा सुनो, तुम ठीक से पहुंच गई ना? हाँ, और होटल भी बहुत अच्छा है। ओके, टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ। आई लव यू। यू टू। बाय। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ है। अब हम 15 दिन तक रहेंगे यहाँ आराम से मियाँ बीवी की तरह। और 15 दिन बाद? चिंता मत करो मेरी जान, कुछ दिनों बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। Oh, wish you a very good holiday, man. बालों में हाथ नहीं मिस्टर मखीजा। Oh, sorry. बाय। Bye-bye. कोक विद फ्रेश लिमका, एक चिकन, एक विद मशरूम और 2 चपाती। ओके सर। ओके। मेरा नाम राजीव कुमार है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? प्लीज। थैंक्स। मुझे भी किसी की कंपनी की तलाश थी।
आप इस क्लब की नई मेंबर लगती हैं। मेंबर हूँ तो नहीं, लेकिन अब आपको देख के लगता है कि मेंबर बनना पड़ेगा। आई एम रंजीता जोशी फ्रॉम नागपुर। नाइस मीटिंग यू। आप क्या मुंबई अकेली आई हैं? जी हाँ, आज सुबह ही आई हूँ। घूमना चाहती हूँ लेकिन कोई साथ ही नहीं है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो चलो कहीं ड्राइव पर चलते हैं। श्योर, लेट्स गो। रंजीता, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, एक ऑर्डिनरी से स्टुअर्ट। तुम इसे कैसे जानती हो? अभी अभी मुलाकात हुई है, हम दोनों घूमने जा रहे हैं। तुम्हें कोई एतराज है? रंजीता, तुम इस आदमी से दोस्ती मत बढ़ाओ, ये आदमी ठीक नहीं है। अपनी औकात में रहो। माइंड योर बिजनेस, अंडरस्टैंड? कम ऑन, लेट्स गो। Give him 305. Sir, एक मिनट. Excuse me, sir. Could you please wait? Thank you very much. हाँ बोलो, क्या बात है? 2 दिन हो गए रूम नंबर 202 वाली मैडम का रूम साफ नहीं हुआ है और काफी देर से घंटी बजा रहा हूँ, वो कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। हाँ, दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा रखा है। 2 दिन पहले वो गाड़ी लेकर गई, लौट कर नहीं आई और रिसेप्शन काउंटर पर अपने कमरे की चाबी भी नहीं जमा की। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, कैन आई हेल्प यू? जरा बताएंगे रंजीता जोशी किस रूम में, प्लीज? क्या कहा आपने? जी, मैंने कहा मुझे रंजीता जोशी का रूम नंबर मालूम करना है। इफ आई कैन आस्क यू कि आप उनका रूम नंबर क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं? क्योंकि मैं उनका हस्बैंड हूँ, वो मेरी बीवी है और एक हस्बैंड अपनी बीवी का रूम नंबर मालूम कर सकता है, प्लीज। सर, इफ यू डोंट माइंड, आपके पास क्या सबूत है कि आप उनके पति हैं? What do you mean? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर, मेरे कहने का मतलब है सर कि हमारे होटल के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जब तक हमें ये ठोस इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाए कि कौन with your rules and regulations. अच्छा, आप उन्हें नीचे तो बुला सकते हैं? आप उन्हें नीचे बुलाइए। कॉलर, प्लीज। दिन पहले जब मिसेस जोशी यहाँ से गई थी तो वो उसके बाद वापस नहीं आई। आपको पूरा यकीन है कि वापस नहीं आई? श्योर अबाउट इट? यस सर, आई एम 100% श्योर सर, 100% श्योर सर। आपके होटल से यूं इस तरह किसी का गायब हो जाना इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। इंस्पेक्टर प्लीज,
आप कुछ करिए, किसी भी तरह से मेरी वाइफ को ढूंढिए प्लीज। इफ यू डोंट माइंड, अगर हम ये खबर टेलीविजन और न्यूज़पेपर में देते हैं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? जी नहीं, कोई नहीं, आप कुछ भी करिए, मैं अपनी वाइफ को ढूंढने में आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूं। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें मिस्टर रितेश, आपकी वाइफ को जल्द से जल्द मैं ढूंढ निकालूंगा। आपकी वाइफ की कोई तस्वीर होगी आपके पास? जी हाँ, जरूर। श्रीवास्तव सर, शाम तक इनके वाइफ के गुम होने की खबर टेलीविजन और न्यूज़पेपर में आ जानी चाहिए। ओके सर। एक विशेष सूचना, ये तस्वीर मिसेस रंजीता जोशी की है, जो 19 सितंबर से सफेद रंग की एम्बेसडर कार के साथ, जिसका नंबर MH021818 है, जो वो मुंबई से लापता ये गाड़ी है। तो मैंने कहीं अगर देखी आपको है। इनके संबंध में कोई भी जानकारी हो तो कृपया नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। यह इंस्पेक्टर भारत। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी पहुंचता हूँ। MH021818। सर, उस आदमी की खबर तो बिल्कुल सही थी। बिल्कुल सही गाड़ी पहचानी उसने। यही वो गाड़ी है जिसमें से रंजीता जोशी होटल से बाहर गई थी। गाड़ी तो मिल गई श्रीवास्तव, अब रंजीता जोशी तक पहुंचने का सुराग भी बहुत जल्द मिल जाएगा। तुम जरा गाड़ी चेक करो। सर, गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है। सर, लाश तो पूरी तरह से जला दी गई है। Oh my God, very badly burned. श्रीवास्तव, गाड़ी और लाश को कब्जे में लो और वो रितेश जोशी को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। यस इंस्पेक्टर। आइए मेरे साथ, आइए इधर। भगवान, ये क्या हो गया?
इस तस्वीर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाश रंजीता जोशी की है। मेरा मतलब ये है कि उस दिन यही ड्रेस पहनकर वो होटल से बाहर गई थी सर। Are you sure? 100% श्योर सर। बड़े ताज्जुब की बात है कि आपके होटल से एक लड़की गायब है 2 दिन से और आपके रूम की चाबी लेके गई है और आपने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की जब तक कि उसके हस्बैंड आके नहीं पूछा। वेरी स्ट्रेंज। सर सच पूछो तो अगर उनके बदले कोई और शरीफ इज्जतदार लड़की होती तो मैं जानकारी लेने की कोशिश करता, परेशान होता, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप? अब सर मरे हुए आदमी के बारे में क्या बुरा बोलना। बोलिए, यहाँ किसी से घबराने की जरूरत नहीं। कौन स्पीकर? मुझे तो ऐसा लगता है कि रंजीता जोशी जी का कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैंने परवाह नहीं की, चली गई होंगी किसी के साथ। ऐसा आपको क्यों लगा? वो इसलिए सर कि पहले दिन से उनका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था, बल्कि उन्होंने मेरे साथ भी कुछ, लेकिन मैंने कुछ नहीं होने दिया सर। वो जो गाड़ी आपके होटल की लेके गई थी वो कहाँ लेके गई थी? सर मुझे क्या पता कि वो कहाँ गई थी। ड्राइवर को बुलाइए, पूछ लेते हैं। सर वो अपने साथ ड्राइवर को नहीं लेकर गई थी, बल्कि वो खुद ड्राइव करके गई थी सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई रंजीता जोशी का कत्ल क्यों कर सकता है श्रीवास्तव? सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कातिल ने उसका चेहरा क्यों जला दिया, जबकि पूरे शरीर पर और कहीं भी जलने के निशान थे ही नहीं। इसके 2 कारण हो सकते हैं श्रीवास्तव, 2 पॉसिबिलिटीज। पहला तो ये कि कातिल ये चाहता था कि उसका चेहरा पहचाना न जाए और पुलिस गुमराह हो जाए, और दूसरा कातिल साइकिक हो। साइकिक? हो सकता है कि वो रंजीता जोशी से इतनी नफरत करता हो और बदला लेने के लिए उसने उसका कत्ल कर दिया और उसी जुनून में, उसी फ्रस्ट्रेशन में उसने उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया। लेकिन सर रंजीता जोशी से इस हद तक नफरत करने वाला कौन हो सकता है? मैं कम इन? मिस्टर आनंद भाटिया? जी। कम इन। फोन आपने किया था? जी। बताइए मिस्टर भाटिया कि आप रंजीता जोशी मर्डर केस के बारे में क्या जानते हैं? जिस दिन उसका कत्ल हुआ था उस दिन वो दोपहर को हमारे क्लब कुमार का एड्रेस मिलेगा मुझे? मैं इस औरत को नहीं जानता। और से देखिए राजीव बाबू। पक्का? मिस्टर आनंद?
आप इन्हें तो पहचानते होंगे। अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो मिसेस रंजीता जोशी को नहीं पहचानते, ये झूठ बोलने की गलती आप दोबारा नहीं करना। इंस्पेक्टर साहब, हाँ, मैं इस औरत से मिला था। अब यह बताइए कि आपने रंजीता जी का खून क्यों किया? खून? इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसका खून नहीं किया। शराब, झूठ नहीं बोलना, मुझसे झूठ नहीं बोलना। ओके? अकेली औरत देख के आपकी नीयत खराब हुई, आपने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, उस झड़प में आपके सर में ये चोट लगी और आपने उसका कत्ल कर दिया। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, रंजीता जैसी खूबसूरत औरत खुद ब खुद मेरे जाल में फंस गई, ये सोचकर मैं उसे ड्राइव पर ले गया। आपने गाड़ी क्यों रोकी? इसलिए क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए उसे कहाँ रुकना है, और अब रुकने का वक्त आ गया है। उतरो गाड़ी से नीचे। अभी उतरने का सवाल ही कहां पैदा होता है, अभी तो शुरू होने का वक्त आ गया है। वो लाश रंजीता जोशी की थी। लेकिन सर, उसके हस्बैंड ने हमारे सामने ही उसकी लाश को पहचाना भी। You're right, श्रीवास्तव, उसके हस्बैंड ने पहचाना, लेकिन चेहरा नहीं पहचाना जा रहा था। श्रीवास्तव, See the face, उसका चेहरा नहीं पहचाना जा रहा था श्रीवास्तव, इसलिए मैंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम नागपुर भेजी है रंजीता जोशी और लाश के फिंगरप्रिंट्स मैच करवाने के लिए। यह इंस्पेक्टर भारत। सर, नागपुर से इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ। रंजीता जोशी की लाश और उसके घर से मिले फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल मैच होते हैं सर। यानी वो लाश रंजीता जोशी की ही है? यस सर, और हमने ये भी पता किया है सर, रितेश जोशी और उसकी सेक्रेटरी संजना के बीच नाजायज ताल्लुकात हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर सिंह, थैंक यू वेरी मच। श्रीवास्तव, हमें फौरन नागपुर जाना पड़ेगा। मिस्टर रितेश जोशी और उनकी सेक्रेटरी संजना के बीच में कैसे ताल्लुकात हैं, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए। इंस्पेक्टर भारत, आप यहां इस वक्त? मिस्टर रितेश, दरअसल आपके वाइफ के मर्डर के केस में मुझे कुछ थोड़ी सी और जानकारी चाहिए थी, इसलिए मुझे अर्जेंटली बॉम्बे से नागपुर आना पड़ा। कहिए। मिस्टर रितेश, आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपकी पत्नी का दुश्मन रहा, खास तौर से? आई मीन जी हाँ। कौन है वो? जी, आनंद। आनंद रंजीता के कॉलेज का कलीग था। वो रंजीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन रंजीता ने मुझसे शादी कर ली, इसीलिए वो रंजीता से बहुत बहुत नाराज रहता था। अभी कुछ दिन पहले वो उसे धमकी भी देके गया। मिस्टर रितेश, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, उस कंपनी में आपकी एक सेक्रेटरी है जिसका नाम संजना है। जी हाँ, है तो, लेकिन उसका इस कत्ल से क्या ताल्लुक है? आपके संजना के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? संजना से मेरे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे एक बॉस के सेक्रेटरी के साथ होते हैं, और यही सच है। लेकिन हमारी जानकारी तो ये नहीं कहती।
देखिए इंस्पेक्टर, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत उसके जीते जी तो क्या, उसके मरने के बाद भी नहीं आ सकती। मैं संजना जी से मिलना चाहता हूं मिस्टर रितेश। संजना से मिलकर क्या करेंगे आप? यही कि जो सच आप कबूल नहीं कर रहे शायद संजना जी कर लें। देखिए आप मेरा यकीन करिए। यकीन मैं करूंगा मिस्टर रितेश, लेकिन संजना जी के मिलने के बाद मैं संजना का मामा हूँ। बताओ क्या काम है? संजना कहाँ है? पता नहीं, आज सुबह हम दोनों का झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर चली गई। किस बात पर झगड़ा हुआ आप लोगों का? संजना को मेरा ये रोज रोज बिना पसंद नहीं था। और तुम पिए बिना रह नहीं सकते। तो क्या है इंस्पेक्टर साहब, संजना का और मेरा रोज इस बात पर झगड़ा होता था। आज मैंने बोल दिया, बैग उठा और गेट आउट। ये कमरा संजना का है? मैंने आपसे पूछा कि ये कमरा संजना का है? संजना का है। मेहरबानी। तब तो ये वैनिटी केस भी संजना जी का ही होगा। क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? क्यों? मैंने आपसे कहा कि मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपको कौन मना कर सकता है? जाइए, लेके जाइए। सर, हमारी जानकारी के मुताबिक रंजीता अच्छी चाल चलन की औरत थी। बट फिर उसने बॉम्बे में आकर ऐसा व्यवहार क्यों किया? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। शिंदे, या तो हमें खबर गलत मिली है या तो फिर इस लड़की ने जानबूझ के ऐसा किया है। आपका शक बिल्कुल सही निकला सर। मैंने आपके कहने के मुताबिक लगातार 1 हफ्ते तक रितेश जोशी के घर पर नजर रखी। सर, उसने अपने घर के तमाम नौकरों को नौकरी से निकाल दिया है। अकेला आदमी होने के बावजूद भी वो दोनों वक्त 2 आदमियों का खाना अलग अलग होटलों से पार्सल करवा के अपने साथ ले जाता है। I see। सर, एक अजीब सी बात मैंने नोटिस की। मैंने उसे एक दुकान से कुछ परचेजिंग करते हुए देखा और जब उसके जाने के बाद मैंने दुकानदार से पूछताछ करी तो उसने ये बताया कि ये तमाम चीजें औरतों के इस्तेमाल करने लायक हैं। पत्नी मर चुकी है, अकेला रहता है, फिर भी खाना 2 लोगों का जाता है और औरतों के इस्तेमाल लायक चीजें खरीदता है। सर, मुझे तो लगता है कि संजना उसके साथ उसी के घर में रह रही है और उन दोनों ने मिलकर ही रंजीता का खून किया है। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, तुम फौरन संजना के मामा को गिरफ्तार करो। डार्लिंग, काफी रात हो चुकी है, अब तक तुम्हें सो जाना चाहिए था। तुम्हें अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता जाना है। मैंने तुम्हारे कलकत्ता जाने का, वहां ठहरने का सब इंतजाम कर दिया है। अभी तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक है। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा, मैं तुरंत कलकत्ता पहुंच जाऊंगा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? मामा जी, आप?
हाँ, मैं संजना से मिलने आया हूँ। संजना नहीं है यहाँ। क्यों झूठ बोल रहे हैं? संजना यही है। अरे मैं क्यों झूठ बोलने लगा? मैंने बोला ना संजना नहीं है यहाँ। ऐसा? तो फिर ये कौन है? नहीं, ये संजना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो संजना नहीं हो सकती मामा जी। संजना मर चुकी है, संजना मर चुकी है। मैंने खुद अपने हाथों से उसे गोली मारी है। ये संजना कैसे हो सकती है? कौन हो तुम? You are right, Mr. Ritesh Joshi. You are absolutely right. ये संजना कैसे हो सकती है? संजना को तो आपने मारा है ना, अभी आपने कबूल किया है। ये हमारे डिपार्टमेंट की सब इंस्पेक्टर हैं, शिवानी। आप दरबार आइए। तो आप दोनों ने मिलकर इंश्योरेंस के 25 लाख रुपयों के लिए सारा नाटक किया। रंजीता की मौत का नाटक संजना की बलि चढ़ाकर। ये पॉलिसी रंजीता के नाम पे थी ना? आपने अपनी कंपनी में 10 लाख रुपयों का गबन भी किया मिस्टर रितेश जोशी। आपकी कंपनी ने आपको नोटिस दिया था कि अगर ये पैसे आपने 2 महीने में नहीं लौटाए तो वो आप पे पुलिस केस कर देंगे, आपको जेल भी हो सकती है। आप बौखला गए, ये पैसे कहां से दूं? इसलिए आपके अंदर का जानवर जागा, आपने सारा प्लान बना दिया। मिस्टर जोशी, आप चारों तरफ से फंस चुके हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। यहां तक कहानी बिल्कुल ठीक है। अब आगे की कहानी आप हमको बताएंगे। मैंने आपसे कहा कि आगे की कहानी आप हमको बताएंगे। कम ऑन, स्पीक अप। जी मैंने और रंजीता ने मिलकर ही ये प्लान बनाया था। मैंने संजना के साथ प्यार का नाटक किया क्योंकि संजना की कदकाठी रंजीता से बहुत मिलती जुलती थी। हमने ये तय किया कि हम संजना को मारने के बाद उसका चेहरा इतना बिगाड़ देंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये लाश संजना की है या रंजीता की। प्लान के मुताबिक मैं मुंबई आई और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मैंने अजनबियों के साथ अजीबोगरीब हरकतें की। रंजीता के मुंबई जाते ही मैं संजना को घर ले आया। मैंने घर की हर चीज पर से रंजीता के फिंगरप्रिंट्स मिटा दी और फिर जब संजना मेरे साथ घर पर रहने लगी तो घर की हर चीज पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए और उसके बाद मैं संजना को लेकर मुंबई पहुंचा। तुम मुझे यहाँ बॉम्बे क्यों लाए हो रितेश? क्योंकि तुम्हारी मौत ऊपर वाले ने नागपुर में नहीं मुंबई में लिखी है संजना का। ये तुम क्या बक रहे हो? सॉरी डार्लिंग। रितेश, वेल डन डार्लिंग। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ है रंजीता। अब तुम जल्दी से इसे अपने ये कपड़े पहना दो और मैं इसके चेहरे पर तेजाब डालकर इसकी शक्ल बिगाड़ देता। और फिर आपने संजना की लाश को रंजीता के कपड़े पहनाए, उस लाश को कार की डिक्की में डाल दिया। संजना के मामा को खरीदना तो बहुत आसान था क्योंकि वो पहले ही शराबी कबाबी था। उसे आपने खरीद लिया, उसने पुलिस में संजना के गुमशुदा होने की खबर नहीं लिखा। मिस्टर रितेश जोशी, शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने वो लाश देखी। उस लाश के कपड़ों पे कोई गोली का सुराग, कोई छेद नहीं था क्योंकि मौत तो गोली से हुई थी ना। अब उन कपड़ों पे कोई सुराग नहीं था, इसीलिए मैं लगातार ये कंफर्म करने में लगा रहा कि ये लाश वाकई रंजीता की है या नहीं, आपकी पत्नी की है या नहीं। तब
मैंने संजना के घर से वो वैनिटी केस लिया, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स और वो लाश के फिंगरप्रिंट्स मैच किए, तब कंफर्म हुआ कि ये लाश आपकी बीवी रंजीता की नहीं बल्कि संजना की है। That's it. रितेश बाबू, मुजरिम अपना दिमाग जुर्म करने में लगाता है और मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल जुर्म की जड़ें काटने में करता हूं। You both are under arrest.